नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हमने पहले देखी थी हिस्ट्री के अंदर राजपूतों की उत्पत्ति यानी इतिहास शुरुआत की थी और इसके अंदर हमने राजपूतों की उत्पत्ति देखी थी, किन किन सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। आज देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये गुर्जर प्रतिहार वंश वैसे राजस्थान में ज्यादा नहीं है, एक तो मंडोर के अंदर शाखा और भीनमाल शाखा हो गई। छोटा सा वंश है तो इसको देखते हैं। इसके बाद में देखेंगे कोई चौहान या सिसोदिया देखेंगे, गोहिल सिसोदिया। तो देखिए प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल यानी रक्षा करने वाला। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल यानी रक्षा करने वाला। देखिए भगवान राम थे, इनकी रक्षा किन्होंने की थी? इनका द्वारपाल था लक्ष्मण। भगवान राम के द्वारपाल थे लक्ष्मण। तो गुर्जर प्रतिहारों को माना जाता है कि हो सकता है ये लक्ष्मण के वंशज हो, तो इन्हें इनका वंशज माना जाता है, लक्ष्मण का वंशज। तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। और गुर्जर नाम हो सकता है क्योंकि गुजरात के आसपास के क्षेत्र को गुजरात्रा प्रदेश कहा जाता था, पश्चिमी राजस्थान को। तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में रहने के कारण इनका नाम पड़ गया हो गुर्जर प्रतिहार यानी भगवान राम का वंशज। इन्हें ग्वालियर अभिलेख के अंदर, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इन्हें कहा गया है सौमित्र। सौमित्र किसमें कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर सौमित्र कहा गया है। सौमित्र कौन थे? सौमित्र थे लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण जी की माता का नाम था सौमित्रा, तो इन्हें सौमित्र कहा जाता था। सौमित्रानंदन ने इंद्रजीत को संभाला, यानी कि लक्ष्मण को कहा जाता था सौमित्र, तो इन्हें भी क्या कहा गया है? सौमित्र। हो सकता है कि राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हो, तो इतिहासकार इन्हें क्या मानते हैं? राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इन्हें सौमित्र कहा गया है। कि इतिहासकार थे अल मसूदी, अल मसूदी, अल हबीबी, वही अल मसूदी। इसने इन्हें अल गुर्जर कहा, अल गुर्जर। अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा? अल गुर्जर। हो सकता है कि प्रतिहार या गुर्जर शब्द नहीं बोल पाया हो, गुर्जर प्रतिहार नहीं बोल पाया हो कोई अरबी भाषा में, अपनी भाषा में इसने क्या कह दिया? अल गुर्जर। तो अल मसूदी ने गुर्जरों को क्या कहा? अल गुर्जर। और सर्वप्रथम जिक्र मिलता है इनका पुलकेशिन द्वितीय के यानी पुलकेशिन सेकंड के एलोहे अभिलेख में। सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन सेकंड का अभिलेख है एलोहे, वहां पर इनका जिक्र मिलता है। एलोहे अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय में गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नैणसी इनकी 26 शाखाएं बताते हैं। मुहणोत नैणसी गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताते हैं? 26 शाखाएं। मुहणोत नैणसी गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताते हैं। हवेनसांग ने गुर्जर राज्य को कुचल दो। अब हवेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो उस समय उन्होंने गुर्जर राज्य को यानी गुर्जर प्रतिहारों के राज्य को कहा था कुचल दो। हो सकता है ये गुर्जर प्रतिहारों के राज्य को अपनी भाषा में इसने कन्वर्ट कर दिया हो और बोल दिया हो कुचेलो। और भीनमाल को यानी राजधानी थी उस समय भीनमाल, भीनमाल को कहा था पिल्लो मोल्लो, पिल्लो मोल्लो।
किसने कहा था ये? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या कहा? पिल्लो मोलो, यानी भीनमाल को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया? पिल्लो मोलो। और गुर्जर प्रतिहार के राज्यों को क्या कहा? कुचेलो। इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र को, वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुर्जर प्रतिहारों का हरिश्चंद्र को। तो देखिए तक क्या बात की, प्रतिहार कौन थे? भगवान राम के भाई लक्ष्मण क्या थे? प्रतिहार थे या रक्षक थे? तो इन्हें बोला जाता है गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज या ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर सौमित्र कहा गया। अल मसूदी ने इन्हें अल गुर्जर कहा। सर्वप्रथम पुलकेशिन नृत्य के एलोविलेख में इनका वर्णन मिलता है। मुहम्मद ने 26 शाखाएं बताई। ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को कुचेलो और राजधानी भीनमाल को पिल्लो मोलो कहा। इतनी बात बताई अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या अगर संस्थापक है इनका, तो वो था हरिश्चंद्र। इनका आदि पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक। वास्तविक संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, लेकिन इनका संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति को। हरिश्चंद्र बताया जाता है कि ये ब्राह्मण था, स्वयं क्या था? ब्राह्मण था। और इसके दो पत्नियां थी। एक तो फिर अपने धर्म के अनुसार हो गई ब्राह्मणी, और दूसरी पत्नी थी इनकी क्षत्रिय पत्नी थी, जिनका नाम था भद्रा। क्षत्रिय पत्नी थी भद्रा। हरिश्चंद्र, दो पत्नियां ब्राह्मणी और क्षत्रिय पत्नी भद्रा। इनसे इन्हें 4 संतान उत्पन्न। इनसे इन्हें कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई? 4 संतानों की उत्पत्ति हुई। पहला हो गया भोगभट्ट, फिर रज्जिल, फिर कक, इसके बाद में हो गया दहर। भोगभट्ट, रज्जिल, कक और दहर। भोगभट्ट, रज्जिल, कक और दहर, ये इनके क्या हो गए? 4 पुत्र हो गए। इन्होंने क्या किया? 200 वर्षों तक। वैसे तो अगर गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल बने तो ये है 6 से 10वीं शताब्दी तक। 6 से 10वीं शताब्दी का इनका शासनकाल है। लेकिन मुख्य रूप से अगर ज्यादा शक्तिशाली देखें तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी तक थे। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक क्या थे? शक्तिशाली थे। तो 200 सालों तक इन्होंने भारत का मलेच्छों से या अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। इसीलिए इन्हें भी प्रतिहार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हो कि 200 सालों तक अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा किन्होंने की? तो वो थे गुर्जर प्रतिहार, या प्रतिहार भी बोल सकते हैं। कितने वर्षों तक? 200 सालों तक। कितने सालों तक? 200 सालों तक। और इनके समय में जो मंदिर बनाए जाते थे, मंदिर बनाने की शैली गुर्जर प्रतिहार शैली, या इसे बोला जाता था महामारू शैली। महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली 6वीं से 10वीं शताब्दी, और मुख्य रूप से 8वीं से 10वीं शताब्दी। 200 सालों तक अरब आक्रमणकारियों से इन्होंने क्या की? भारत की रक्षा की। अरब आक्रमणकारियों से भारत की क्या की? रक्षा की। अब हरिश्चंद्र का मूल पुरुष, 2 पत्नियां थी, ब्राह्मणी और क्षत्रिय पत्नी का नाम था भद्रा। इसमें इसके 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, रज्जिल, कतक। भोगभट्ट, रज्जिल, कतक और दहर। इसके बाद में इन चारों ने मिलकर क्या किया? मंडोर पर अधिकार कर दिया। चारों ने मिलकर क्या किया? मंडोर पर अधिकार। मंडोर पर अधिकार कर दिया चारों ने मिलकर। अब इसके बाद में यानी हरिश्चंद्र के बाद में रज्जिल से शुरू होगी इनकी सही शाखा। रज्जिल से इनका क्या होगा? सही शासन शुरू होगा। तो अब देखते हैं इनके शासक। इनमें कोई ज्यादा बातें नहीं, एक 2 बातें हैं।
हाँ, कनौज शाखा है, वहां से कुछ बातें आएगी नहीं, बाकी कोई ज्यादा बातें नहीं है। तो फिर इसके हरिश्चंद्र के बाद में शासक कौन बना? रज्जिल। रज्जिल के बाद में शासक बनेगा, रज्जिल के बाद में शासक बन गए इनका नरभट्ट। नरभट्ट के बाद में नागभट्ट प्रथम, जैसे नाहड़ भी बोला जाता है। इसके बाद में शासक बना था सिलुक। इसके बाद में शासक बना सिलुक जोट। फिर शासक बनता है कक, फिर बाउक, नाम ये से इनके। और इसके बाद में शासक बना है कुक, ककुक। ये शासक सबसे पहले हरिश्चंद्र हो गया। इसके बाद में रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, सिलुक, जोट, कक, बाउक और ककुक, ये इनके शासक है। इनकी कोई ज्यादा बातें नहीं, एक दो बातें तो वो साथ साथ में कर लेंगे। देखिए रज्जिल, रज्जिल 560 ईस्वी में शासक बनता है। ये मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो इसने क्या किया? मंडोर इसकी राजधानी है। क्या करता है? मंडोर का शासक 560 ईस्वी में मंडोर का शासक बनता है और ये राजसूय यज्ञ करता है। रज्जिल क्या करता है? राजसूय यज्ञ करता है। ये इसकी खास बात है। इसके बाद में कोई खास बात नहीं है। 560 ईस्वी मंडोर का शासक बनता है और राजसूय यज्ञ करता है। इसके बाद में नरभट्ट, नरभट्ट की उपाधि थी। इसने क्या किया था? ब्राह्मणों और गुरुजनों का, ब्राह्मणों व गुरुजनों का रक्षक, इसलिए इसकी एक उपाधि थी पिल्लीपणी। पिल्लीपणी या अवेंसांगनी से कहा था पेल्लोपेल्ली। अवेंसांगनी से क्या कहा? पेल्लोपेल्ली। इसकी उपाधि पिल्लीपणी या अवेंसांगनी से क्या कहा? पेल्लोपेल्ली। किस कारण? क्योंकि ब्राह्मणों और गुरुजनों का क्या था? रक्षक था, उनकी सुरक्षा करने वाला था, उनका संरक्षण करता था। इसीलिए इसे पिल्लोपेल्ली या अवेंसांगनी ने कहा पेल्लोपेल्ली। इसके बाद में आता है नागभट्ट या नाहड़। नागभट्ट या नाहड़ इसे क्या करता है? मेड़ता को राजधानी बनाता है। मेड़ता राजधानी, मेड़ता को ये क्या करता है? राजधानी बनाता है। इसके दो पुत्र थे, एक था तात बड़ा और दूसरा था भोज। इसके बाद में भोज शासक बनता है। तात थोड़ा धर्म प्रवृत्ति में था तो तात के क्या हो गई? धार्मिक आध्यात्मिक हो गया। और भोज इसके बाद में शासक बनता है। भोज की कोई बात नहीं। इसके बाद आता है सिलुक। सिलुक क्या करता है? ये जोधपुर में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। जोधपुर में समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। कौन? सिलुक। और जैसलमेर का शासक है, उसमें वल्लमंडल बोला जाता था, वहां के शासक देवराज भाटी को रहता है। किसे रहता है? देवराज भाटी को हराता है। ये देवराज भाटी कहां का था? जैसलमेर का। जैसलमेर के देवराज भाटी को हराता है। इसके बाद में आता है जोट। जोट क्या करता था? अच्छा वीणावादक था। अच्छा वीणावादक, अच्छा वीणावादक था। और इसने गंगा नदी में समाधि ले ली थी। गंगा नदी में क्या ले ली थी? समाधि। जो अच्छा वीणावादक था और इसने गंगा नदी में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इसके बाद में आया कक।
जोट के बाद में आया कक। ये नागभट्ट सेकंड का क्या था? सामंत। नागभट्ट सेकंड जो क्या करता है, कनौज पर अधिकार कर लेता है, यानी कनौज शाखा का शासक था। और इसने क्या किया था कि जब कनौज पर नागभट्ट सेकंड अधिकार करता है तो बंगाल का शासक था धर्मपाल, यानी पाल वंश का था, उसे हराता है। उस समय इसकी सहायता की थी, यानी धर्मपाल को हराने में नागभट्ट सेकंड की सहायता की। नागभट्ट सेकंड की क्या की थी? इसने सहायता की थी। इसके बाद में आ गया बाउक। मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। ये क्या करवाता है? मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाता है। इसके बाद में आ गया ककुक। ककुक क्या करता है कि जोधपुर के अंदर 2 यानी गटियाला में 2 अभिलेख लगवाता है। गटियाला में 2 अभिलेख लगवाता है, जिसमें एक अभिलेख में क्या मिलता है? राजस्थान की प्रथम सती की जानकारी मिलती है। राजस्थान की प्रथम सती कौन थी? ये थी राणुका की पत्नी संपल देवी। राजस्थान की प्रथम सती राणुका की पत्नी संपल देवी, और भारत की प्रथम सती थी गोपराज की पत्नी सीता देवी। इस भारत की प्रथम सती का उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में। तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक, यानी कि मंडोर के शाखा के शासक थे। किस शाखा के शासक थे? मंडोर की। इसकी बात में कल देखेंगे कन्नौज के शासक, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। तो सबसे पहले रज्जिल 560 ईस्वी में मंडोर का शासक बना, राजसूय यज्ञ के। इसके बाद में आ गया नागभट्ट, ब्राह्मणों व गुर्जरों का शासक, इसीलिए इसे पिल्लीपणी या वेंसांग ने पहली कहा। नागभट्ट से प्रथम मेवाड़ राजधानी बनाई, और तात और भोज इसके 2 पुत्र थे। सिलुक जोधपुर में समितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है, और देवराज बाटी को हराता है। जोट अच्छा वीणावादक था, गंगा नदी में क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। इसके बाद में आ गया कक क्या था? इसमें भाटी राजकुमारी पद्मिनी सिल्वा क्या नागभट्ट सेकंड का सामंत था। धर्मपाल को हराने में इसने क्या की थी? सहायता की थी। बाऊ मंडोर के अंदर विष्णु मंदिर बनवाया, और गटियाला में 2 अभिलेख लगाता है, जिनके अंदर एक अभिलेख में क्या मिलता है? राजस्थान की प्रथम सती का उल्लेख मिलता है। राणुका की पत्नी संपल देव, राजस्थान की प्रथम सती, और भारत की प्रथम सती थी गोपराज की पत्नी थी सीता देवी। एरण अभिलेख में इनका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद में देखेंगे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। इनमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, थोड़ा कन्नौज के बढ़िया है वो देख लेंगे। तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।